अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की उल्टी गिनती शुरू। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को किया जा रहा तैयार। सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ धरती पर वापस लाया जाएगा। पहले इस मिशन को सिर्फ 4 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए डिजाइन किया गया था। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि धरती पर सुरक्षित आ जाएं। उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जो 5 जून को स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर भी थे जो मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस पर करीब 8 दिन का वक्त बिताकर वापस लौटना था, पर अब तक दोनों की वापसी नहीं हो सकी है। जी हां दोस्तों, अब नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर जल्द अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से धरती पर लौटने वाले हैं। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को जल्द ही रवाना किया जाएगा। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को मूल रूप से जून 2023 में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, लेकिन बाद में आई तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें वापसी का मिशन स्थगित करना पड़ा। तब से ही दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में थ्रस्टर की खराबी और हीलियम रिसाव का सामना करना पड़ा, जिससे चालक दल की वापसी असुरक्षित हो गई। नासा ने विलियम्स और विल्मोर को सुरक्षित विकल्प की प्रतीक्षा करते हुए आईएसएस पर ही रखने का विकल्प चुना। इसके बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बाद में धरती पर वापस जाने के लिए स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को फिर से मिशन लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। विलियम्स और विल्मोर अब स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर लौटेंगे, जो नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन, जिसमें शुरू में अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन और स्टेफनी विल्सन को शामिल करने की योजना थी, लेकिन अब इमसेन विलियम्स और विल्मोर को भी समायोजित किया जाएगा। नासा ने नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोसकॉस्मोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ क्रू 9 की वापसी की उड़ान में शामिल होने के लिए 2 अतिरिक्त जगह बनाई है। ड्रैगन कैप्सूल को क्रू 9 टीम को वापस लाने के लिए 2025 की शुरुआत में आईएसएस के साथ डॉक करने की योजना है। नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सुरक्षित हैं। 5 बेडरूम वाले घर के आकार वाला यह अंतरिक्ष स्टेशन अपने चालक दल के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन प्रदान करता है। विलियम्स वर्तमान में अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर के रूप में कार्य कर रही हैं, जबकि विल्मोर फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा है। दोनों वर्तमान में चल रहे शोध और रखरखाव कार्यों में योगदान दे रहे हैं। हाल ही में विलियम्स के नेतृत्व में आईएसएस क्रू ने प्रोग्रेस MS-29 कार्गो स्पेसक्राफ्ट में पाई गई जहरीली गंध से जुड़ी एक घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। आईएसएस के पॉइस्क मॉड्यूल के साथ स्पेसक्राफ्ट के डॉक होने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने इस समस्या की सूचना दी, जिससे एनएसए और रोसकॉस्मोस दोनों को एयर स्क्रबिंग सिस्टम सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि गंध की उत्पत्ति की जांच की जा रही है, लेकिन स्थिति को बिना किसी और जटिलता के प्रभावी ढंग से हल कर लिया गया। और तो और दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला को कितना जानते हैं आप? तो अब आप जान लीजिए दोस्तों। सपनों का रॉकेट भरकर उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स ने आने वाला दिन यानी 5 फरवरी को अंतरिक्ष में रहते हुए अपने नाम इतिहास दर्ज कर लिया था। जब दुनिया सुबह 5 फरवरी का आंखें मलती हुई उठ रही थी, सुनीता विलियम्स ने उपलब्धियों की फहरिस्त में एक और रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी थी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपनी पहली पारी में ही 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शैनॉन ल्यूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड दर्ज किया था। सुनीता विलियम्स कुल 321 दिनों, 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रही। हालांकि सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। पहली महिला कल्पना चावला थीं। सुनीता गुजरात के अहमदाबाद से थीं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो के क्लीवलैंड में हुआ था। सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था। सुनीता के जन्म के पहले ही 1948 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में बस गए थे। सुनीता विलियम्स का 1998 में जून में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में सिलेक्शन हुआ था। सुनीता 2006 में पहली बार अंतरिक्ष गई थी, लेकिन 2003 में कोलंबिया में हादसा होने हुआ था, जिसमें कल्पना चावला सहित अन्य अंतरिक्ष यात्रा की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से सुनीता का भी मिशन लंबे समय तक टलता रहा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ अन्य विधाओं में भी परिपक्व थी। वह नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, पेशेवर नौसैनिक, मैराथन धावक भी रही हैं। सुनीता विलियम्स को भारत सरकार द्वारा साल 2008 में साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रुकने का रिकॉर्ड तो बनाया था, साथ ही उन्हें 50 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया था, और ऐसा करने वाली वे पहली अंतरिक्ष यात्री रही हैं। कोविड काल में सुनीता विलियम्स ने भारतीय छात्रों को सीख दी जो अमेरिका में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त में लोग अपने समाज के लिए सकारात्मक और सार्थक योगदान दे सकते हैं। जून 2016 में पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे। उस दौरान उन्होंने सुनीता विलियम्स से मुलाकात भी की थी। दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नॉलेजबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।